प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने इस वीडियो से पहले राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से पढ़ा, उसकी शक्तियों के बारे में पढ़ा, सामान्यकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और इस नाते उसकी सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद करती है। हम मंत्रिपरिषद के बारे में अर्थात प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की स्थिति और कार्य, प्राइम मिनिस्टर पोजीशन एंड फंक्शन। तो भारत का प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष के नाते वास्तविक शासक होता है। देखिए, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है, गवर्नमेंट का हेड होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संविधान के अनुसार करेगा। ध्यान रहे, स्पष्ट लिख रखा है संविधान के अंदर अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कि संघ की सारी कार्यकारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास होंगी। देखिए, नाम मात्र का अध्यक्ष होगा, वो संवैधानिक प्रमुख होगा, लेकिन उनका जो प्रयोग है उन शक्तियों का वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा संविधान के अनुसार करेगा। जो जो संविधान में प्रावधान कर रखे हैं उसके अनुसार वह स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगभग सारे प्रावधान इसी प्रकार के हैं कि वो नाम राष्ट्रपति का है, लेकिन उनका प्रयोग अधीनस्थ अधिकारी अर्थात मंत्रिपरिषद ही करती है। स्वविवेक की शक्तियाँ राष्ट्रपति की बहुत कम होती हैं, जिनका वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार, दूसरा अनुच्छेद 74 क्या कहता है? देखिए, राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कार्य करेगा। देखिए, स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है यहाँ पर अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और उसके सलाह यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति को काम करना होगा। तो ये स्पष्ट प्रावधान अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कर दिया गया। इस प्रकार से देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग शिव विवेक के आधार पर नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए वह बाध्य है, उनके अनुसार ही वो कार्य कर सकता है, शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। देखिए, ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ पर मंत्री जो मंडल है वो काम करता है, जिसे वेस्टमिनिस्टर प्रणाली या मॉडल बोला जाता है, ब्रिटिश मॉडल। उस आधार पर हमारी यहाँ पर ये संसदीय प्रणाली है ब्रिटेन की तरह। इस वजह से इसको देखिए वेस्टमिनिस्टर, जैसे आपसे सवाल कर लिया जाए कि वेस्टमिनिस्टर प्रणाली का मॉडल क्या है, तो आप इसमें उत्तर लिखेंगे कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, इसलिए इसको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली या मॉडल कहा जाता है। इसलिए समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है, ब्रिटेन की भांति, ब्रिटेन की तरह। अब देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये ध्यान रहे, और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 15वें प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए, वो 15वें प्रधानमंत्री नहीं हैं, ये पिछली बार का नोट्स है, इसलिए पिछला कार्यकाल था उनका, ये 15वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो अब वो 16वें प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए, मंत्रिपरिषद की रचना, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार, जैसा अभी हमने पढ़ा था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये जो अनुच्छेद 74 है वो मंत्रिपरिषद को शक्तियाँ प्रदान करता है। राष्ट्रपति के कार्य जो है मंत्रिपरिषद करेगी, या राष्ट्रपति को अपने जो कार्य हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करने होंगे।
इसके साथ साथ और प्रावधान है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। संसदीय प्रणाली के वेस्टमिनिस्टर मॉडल की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और जिसे बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। यदि किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है, यदि किसी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ये ध्यान रहे, यदि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है तो सबसे बड़ा जो दल होता है लोकसभा के अंदर उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है राष्ट्रपति, तथा एक निश्चित समय सीमा में उसे बहुमत सिद्ध करने के लिए आदेश देता है कि इतने समय के अंदर आप अपना बहुमत सिद्ध करें। अब देखिए मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का आवंटन, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, अर्थात अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों को विभागों का आवंटन करता है। यहाँ पर ध्यान दें, नियुक्ति जो अन्य मंत्रियों की जाएगी या मंत्रिपरिषद की, वो प्रधानमंत्री की सलाह से की जाएगी और उनके को जो विभाग आवंटन है, विभागों का, डिपार्टमेंट्स का जो आवंटन है, किसको क्या मंत्रालय दिया जाएगा, ये सब निर्णय प्रधानमंत्री करता है, जिसकी लिस्ट वह राष्ट्रपति को भेज देता है। राष्ट्रपति इसकी मंजूरी दे देता है। ये देखिए सामान्य बात है, अक्सर मंजूरी दे ही देता है, उसको राष्ट्रपति को इस बात में कोई ऐतराज़ नहीं होता है और उनको शपथ ग्रहण की रस्म भी अदा करवाता है राष्ट्रपति। अब देखिए मंत्रियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट स्तर के मंत्री, ये किसी विभाग विशेष के सर्वोच्च मंत्री होते हैं। राज्य स्तर के मंत्री, ये दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं और कैबिनेट स्तर के मंत्री के नीचे काम करते हैं। इनमें से कुछ को विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दे दिया जा सकता है। ये किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। राज्य स्तर के मंत्रियों के लिए एक प्रावधान ये भी है कि इनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है, जैसे कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं उस हिसाब से, और ये किसी विभाग के मुखिया भी हो सकते हैं। राज्य स्तर के मंत्री के नीचे आते हैं उप मंत्री, ये तीसरे दर्जे के मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट और राज्य मंत्री की सहायता करते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री या इनको मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।